नमस्ते फ्रेंड। मैं ढेर सारे कबाड़ को फिर से इकट्ठा करके एक नए आइडियाज़ के साथ फिर से आ गई हूँ। नीनी मिनी क्राफ्टर में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। तो मैंने यहाँ पे स्वीट बॉक्स काफ़ी संभाल के रखे थे। ये थोड़े से काफ़ी स्टडी थे, मतलब अच्छे थे, काफ़ी अच्छे हालत में थे। तो इनका मैं कुछ अलग बनाना चाह रही थी। तो मेरे दिमाग में कुछ ऐसा मतलब देखा था ऑनलाइन, तो मैंने वैसा ही कुछ सोचा बनाने को। तो देखते जाइए मैं कैसे कर रही हूँ। तो मैंने एक का पूरा मतलब दोनों का पहले पूरा उसका जो ऊपर का पार्ट था, जो कह सकते हैं उसके ढक्कन थे, तो मैंने उसे हटा लिया। फिर मैंने ये मोबाइल के कवर लिए। तो मोबाइल का कवर मैं एडजस्ट करके देख रही हूँ कि कितना अधिक उसमें मतलब है, उस हिसाब से मैं उसको मतलब उतना कट करके निकाल लूँगी। तो मैंने स्केल से पहले इस तरह से लाइनिंग ड्रॉ कर ली है, उसके बाद मैं उतना कट करके निकाल लूँगी। तो जिससे क्या होगा कि मतलब बेकार नहीं लगेगा। जितना मोबाइल का साइज़ है उतना मैंने इसको कट करके बना लिया है। और ऊपर का जो है उसे मैं कट नहीं करने वाली हूँ, वो जैसे है वैसे ही रहेगा। तो ऊपर से मैं इसके जो दूसरा वाला पार्ट है इस तरह से मैं यहाँ पे उसे अटैच कर दूँगी। तो उसके लिए आप दो तरीके से चिपका सकते हैं। तो मैंने यहाँ फेविकोल को ही लगा लिया है, क्योंकि इसको सूख जाने के बाद थोड़ा सा सुखा लिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे वाल पुट्टी का एक पेस्ट लेके, मतलब वाल पुट्टी पेस्ट लेके मैंने इस पर मतलब लगा दिया है। तो और भी ज़्यादा मतलब ये मजबूत हो गया था। और इसका सरफेस भी थोड़ा सा मतलब वाल पुट्टी के लगने से काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया था। सरफेस अच्छा था, लेकिन पेंट जो है अब बहुत अच्छे से आने वाला था, खुल के कलर आता। तो उस वजह से मैंने पूरे में इस तरह से आगे पीछे पूरे अच्छे से जहाँ तक मुझे सही लगा मैंने वहाँ पे कर लिया। और यहाँ पे मैंने मोबाइल के बॉक्स के आगे बस मैंने थोड़ा सा वाल पुट्टी पेस्ट लगाया है। और जो मैंने कट किया था पार्ट, उसी को मैंने 4 पार्ट में कट कर लिया है। और चारों मोबाइल के कवर जितना आपका मतलब मोबाइल एडजस्ट हो जाए वहाँ पे, तो वहाँ पे आप ये इस तरह से वाल पुट्टी को लगा के आप कर सकते हैं। तो मैंने ढक्कन पे भी इस तरह से मोबाइल के वहाँ पे भी वाल पुट्टी लगा के थोड़ा सा स्मूथ कर लिया था। तो ये मैंने ऐसे ही रैंडम ही वो कर दिया था। तो वो मुझे बाद में सैंड पेपर से उसको थोड़ा सा साफ़ कर देना था, लेकिन मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। और उसके बाद मैंने यहाँ पे येलो कलर कर दिया है। उससे मिलता जुलता मैंने एक डेकोपॉज पे नैपकिन ले लिया है। ये बहुत ही हल्का होता है। मैं तो सही से नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मैं अभी 1-2 वीडियो में और ट्राई की हूँ। तो मैं बस ट्राई करती रहती हूँ। ये सब बस देखते देखते ही समझ में आता है कि कैसे कैसे करते हैं, और जितना ट्राई करो फिर आ जाता है। तो आप भी अगर जो पहली बार ट्राई कर रहे हैं तो कोई डरने वाली बात नहीं है। थोड़ा सा ख़राब होगा, बाकी और कुछ नहीं होगा। हमारा काम है, हम ही जानेंगे, कोई दूसरा नहीं कुछ कर सकता है। तो आपको आराम से पहले रख लेना है। उसके बाद अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप पतली सी पॉलीथीन की शीट लीजिए, उसको रख के उससे आप हाथों से स्प्रेड करते जाइए। तो बहुत ही आसानी से चिपकते जाता है। शुरुआत में लगते हैं कि रिंकल्स हैं, बाद में वो आपको पता नहीं चलेगा जब सूख जाता है। तो शुरुआत में थोड़ा सा लगता है, तो मतलब आसान नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा भी नहीं है कि कोई कर नहीं सकता है। थोड़ा सा मुश्किल तो होता है। और यहाँ पे मैंने उसमें जो भी प्रिंट के कलर थे मैंने उससे मिलता जुलता येलो और थोड़ा सा पिंक में इस तरह से कलर कर दिया है। और मोबाइल बॉक्स को भी ऐसे कलर कर दिया है, थोड़े से पोल्का डॉट्स। और इस तरह से इसको मैंने मिक्स एंड मैच करके थोड़ा सा कलरफुल बना के, और यहाँ पे मैंने एक लेस या गोटा पट्टी जो भी कहते हैं ये मैंने लगा दिया है। आप अपने तरीके से सजा के और भी इन्हेंस कर सकते हैं। और यहाँ मैंने कुछ छोटे छोटे डब्बे ले लिए हैं, उनके मैंने लेग बना लिए हैं। और इस तरह से ये तैयार हो गया। चलिए दूसरा शेयर करते हैं। तो इस तरह से मैंने मनी प्लांट नहीं, प्लांटर स्टैंड मंगाया था। तो उसका ये बॉक्स था, तो ये इतना पतला था और मतलब लंबाई ज़्यादा थी, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था इसका करूँ क्या। मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं कुछ भी कार्डबोर्ड से रिलेटेड हुआ या कुछ मेरे जुगाड़ से रिलेटेड हुआ तो मैं फेंक नहीं पाती हूँ, उसका मैं जुगाड़ ढूंढने लगती हूँ कि इसका मैं क्या ही कर सकती हूँ। तो इस तरह से फिर मैंने जुगाड़ लगाया कि इसको मैं क्यों ना 2 पार्ट में ऐसे एक ऑर्गेनाइज़र तैयार करूँ।
जिसको मतलब यूज़ तो एक ही तरह से करें पर वो 2 पार्ट में रहे, आप समझ सकते हो शायद। तो इस तरह से मैंने ग्लू गन से पहले चिपका लिया, फिर मैंने मास्किंग टेप भी लगा दिया जिससे कि ये मजबूत हो जाए, और इतना ही नहीं छोड़ेंगे, फिर इस पर हम कवर करेंगे तो जिससे ये दोनों अटैच और भी अच्छे से मजबूती से रहें। तो मैंने एक कपड़ा लिया है, मेरे पास इतना कुछ बड़ा सा कपड़ा था तो मैंने ऐसे में लगा लिया, और यहाँ पे मैंने पॉली बैग लिया है जो भी आपके पास आते हैं, तो उसको भी आप यूज कर सकते हैं कपड़े की जगह पे। तो इस तरह से मैंने वाइट पार्ट ले लिया है, तो ऊपर में मैं इस वाइट कलर का ही यूज करूँगी। तो इस तरह से मैंने यहाँ भी मिक्स मैच कर लिया है, मतलब जो घर में चीज़ें पड़ी हैं मैंने बस वही सब यूज किया है। और यहाँ थोड़ा सा डेकोर आइटम के तौर पे मैंने बस एक ये गिफ्ट रैपिंग पेपर ही यूज किया है। आपके पास कुछ भी कलरफुल में वाइट पे कलरफुल लगाना तो आप लेस या कुछ भी लगा सकते हैं। मेरे पास गोल्डन या कुछ ऐसे डल कलर थे तो इसलिए मैंने ये यूज किया है, क्योंकि इस पर ग्लू जा रहा था। और इस तरह से ये 2 पार्ट में ऑर्गेनाइज़र हो गया, और इसका ढक्कन भी तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से कार्डबोर्ड पे मैंने गिफ्ट रैपिंग पेपर चिपकाया और एक पुराना बेल्ट लिया और इस तरह से इसके हैंडल तैयार कर लिए, और हमारा बन गया एक खूबसूरत सा ऑर्गेनाइज़र। कैसा लगा कमेंट करिएगा। ये हमारा आज का लास्ट है। तो मैं इस तरह से सर्कल में 3 बना रखी थी, तो अब मैं कुछ इससे बोर हो गई थी तो मैं इसे अब दूसरा ऑर्गेनाइज़र बना रही हूँ। तो इस तरह से आप आसानी से सर्कल में बना सकते हैं। पतला मतलब कार्डबोर्ड कट करके बड़ा सा बेस, जितना बड़ा आपको गोलाई में लेना है उतना लेके आप उसको बना सकते हैं ऐसे सर्कल में। फिर जैसा मैं कर रही हूँ आप वैसा कर सकते हैं। तो मुझे जितनी भी इसमें मतलब हाइट थी तो उतनी लंबाई में मैंने रेक्टेंगल में कार्डबोर्ड ले लिया है। ये इसके ईयर्स हो गए, और ये मेरे पास 4 पाइप पड़े थे तो वो भी मैंने ले लिया है। तो ये लगेंगे कहाँ, ये क्या यूज करना है इसमें, तो आप बने रहिए मेरे चैनल पे। और कुछ भी पसंद आता है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और कुछ भी आपको पूछना है या कुछ भी बताना है, शेयर करना है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। बस इतना कहूँगी कि आप थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हैं एक मतलब छोटे मोटे क्रिएटर को भी, क्योंकि बड़े बड़े क्रिएटर तो सब सपोर्ट करते हैं, छोटे क्रिएटरों को कोई नहीं वो करता है। मैं बहुत डिमोटिवेट हो रही हूँ, शायद सोच रही हूँ कि क्या करूँ, कुछ व्यूज़ नहीं जाते हैं। तो इस तरह से मैंने पूरे में पिंक कलर ऐसे ऐड कर दिया है, और ये इस तरह से मैंने सब में ब्लैक लगा दिया है कलर। तो ये मैं एक रैबिट की तरह आप देख रहे होंगे मैंने ऐसा कुछ मतलब देख के अपना मतलब ऑनलाइन देख के कुछ ऐसा बनाया था। तो इस तरह से मैं चिपका के अटैच कर लूँगी, क्योंकि एक ऑर्गेनाइज़र ही बना रही हूँ। और यहाँ पे मैंने इसके मतलब बेस के लिए ऐसे बना लिया है कि कुछ भी सामान रखें तो वो मतलब कार्डबोर्ड ही है तो वो कुछ मतलब वहाँ से निकले नहीं है जो भी। और यहाँ पे मैंने इसके 4 लेग लगा दिए हैं, पाइप का ही मैंने यूज किया है। आपके पास अगर जो भी कार्डबोर्ड के रोल होते हैं उसका भी यूज कर सकते हैं। तो कोई भी, कहने का मतलब है कोई सामान फेंकने की ज़रूरत नहीं है, हर सामान आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से इसके पैर तैयार हो गए, और ऊपर से अब हम इसके कान तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे ग्लू गन से कान इसके लगा लिए हैं। अगर ग्लू गन नहीं है तो आप फेवी बॉन्ड का भी यूज कर सकते हैं। और इस तरह से ये हमारा छोटू मोटू सा क्यूट सा ऑर्गेनाइज़र तैयार हो गया। तो कुछ भी पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।